हमारे आज की टॉपिक है AIGRP। AIGRP है क्या हमारे पास? AIGRP के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी। ये हमारे पास एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम लोगों ने पढ़ी थी IGRP। क्या पढ़ी थी? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हम लोगों ने IGRP पढ़ी थी, यानी IGP पढ़ी थी। IGP है क्या हमारे पास? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी क्या? डिस्टेंस वेक्टर पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद क्या लिंक स्टेट के बारे में हम लोगों की डिस्कस की थी एंड हाइब्रिड के बारे में। डिस्टेंस वेक्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, याद है आप लोगों को? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हम लोगों ने रिप पढ़ी थी, रिप वर्जन 1 एज वेल रिप वर्जन 2। इसके साथ एक और भी है हमारे पास IGRP, जो कि IGRP हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। उसकी हम लोगों ने एक इन्हेंस राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, उसे कहते हैं EIGRP। EIGRP हमारे पास हाइब्रिड में आ रही है। कहाँ पे? हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आ रहे हैं प्रोटोकॉल EIGRP। EIGRP है क्या? EIGRP स्टैंड फॉर enhanced इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। आज हम लोग EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल के मैट्रिक पढ़ेंगे। मैट्रिक है इसकी क्या, ठीक है। इसके मैट्रिक को समझते हैं। समझे, मेरे पास यहाँ पे राउटर्स है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। यहाँ पे आपने IP असाइन की 10 वाली 10.0.0.0/30 पॉइंट। यहाँ पे आपने IP असाइन की 20.0.0.0/30, मतलब पॉइंट आपके पास IP असाइन। अब मैं कह रहा कि मैं राउटर 1 में जब मेरे पास ये राउट आएंगे 20 वाली राउट आएंगे, तो इसकी मैट्रिक क्या बनेगी? वैसे EIGRP की मैट्रिक है क्या? EIGRP की मैट्रिक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। इसकी के वैल्यूज आती है, बल्कि यहाँ पे देख लेते हैं नोटपैड में। EIGRP मैट्रिक मैट्रिक्स पहले MEA, क्योंकि स्पेल मिस्टेक तो होती है। इसमें देख लेते हैं, देखने में क्या आ जाए जब नेट अवेलेबल है। EIGRP मैट्रिक MEA, ठीक है, MEA है बस। इसकी मैट्रिक है क्या हमारे पास? EIGRP की मैट्रिक से पहले हम इसके के वैल्यूज देखते हैं। इसमें हमारे पास K1 आ रही है और K2 है, K3 है, K4 है, K5 आ रहा है मेरे पास। कोशिश करते हैं कि आज हम लोग EIGRP मैट्रिक तफसील से पढ़ लें, डिटेल में पढ़ लें, किसकी समझ आ जाए। पहले इसकी वीडियोस मैंने बनाई थी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी, जो कि सुनने का सर्च के भी हमें समझ नहीं आ रही। और आज देखते हैं इसी को डिटेल में देखते हैं। अब ये हुआ कि मेरे पास K1 है क्या? K1 मेरे पास बैंडविड्थ है। क्या है? बैंडविड्थ। K2 मेरे पास लोड आ रहा है, K3 मेरे पास डिले, K4 है रिलायबिलिटी, लास्ट है MTU। अब यहाँ भी मेरे पास K1 सेम, इसके हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास K1 जो है वो 1 आ रहा है, K2 0, K3 1, K4 0, K5 0 on मेरे पास। 1 means in case of network on,
जो मीन्स ऑफ। हम लोगों ने अगर यहाँ पे एएचआरपी की मेट्रिक यानी मतलब मेट्रिक फार्मूला यहाँ उपयोग करना है कैलकुलेशन के लिए फार्मूला, तो हमें जो ऑन वैल्यूज आ रहे हैं इसके, इन्हीं के ऊपर हम लोगों ने काम करना है। इसी के थ्रू हमारे पास राउट्स आएंगे, इसी के थ्रू हमारे पास राउट्स आएंगे। K1 मैंने कहा बैंडविड्थ, K2 लोड, K3 डिले, K4 क्या मेरे पास है नहीं लायबिलिटी, K5 MTU। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले बैंडविड्थ है क्या? बैंडविड्थ आपको स्पीड बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नेट की कनेक्शन लगाई होती है 2 MB की, 6 MB की, 4 MB की, 8 MB की, 10 की, 15 की, जो मेरे पास स्पीड आ रहे हैं इंटरनेट की, स्पीड को हम लोग जाके इसकी बैंडविड्थ कहते हैं। डेटा फ्लो जो इसकी रेट, ठीक है, जो इसके स्पीड है उसे हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। वैसे बैंडविड्थ अगर देखा जाए तो सीरियल की हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ है क्या? बैंडविड्थ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है 1544 KB पर सेकेंड, मतलब किलोबिट्स पर सेकेंड। वैसे मैंने लास्ट आपको की थी बताई थी पैकेट रेसर में, वहाँ पे मैं शो करें 128 KB पर सेकेंड। अगर आप इसको यहाँ पे यू लिखो कि 1.544, ठीक है, यहाँ पे 44 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ये भी लिख सकते हो। साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद लोड है क्या हमारे पास, लोड की वैल्यू कितनी है, डिले की वैल्यू कितनी है, लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है और एमटीयू कितनी है। लोड हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे लोड। अच्छा, इसको शो करने के लिए कमांड देखते हैं। ये मेरे पास एक ले भी आज मैंने EIGRP अभी कन्फिगर किया, क्या कन्फिगर की EIGRP कन्फिगर मेरे पास। कुछ राउटर मैंने लिए, मैं राउटर 1 के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे इन्हें शो करता हूँ। शो क्या मैंने अभी देखने हैं, शो भी प्रोटोकॉल्स की वैल्यू मैंने देखने हैं। की वैल्यू को देखने के लिए आप शो IP प्रोटोकॉल टाइप कर ले, एंटर कर लें। आपके पास हमें बताया जा रहा है कि राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP है 10, ठीक है। और यहाँ पे की वैल्यूज EIGRP मेट्रिक वेट क्या है, K1, K2, K3, K4, K5। इसमें से K1, K3 आपके पास क्या आ रहे ऑन है। हम लोगों ने इनकी हमें कैलकुलेशन करनी है, देन मेट्रिक क्या करना पड़ेगा, मेट्रिक हमें पे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे डायग्राम को समझ लीजिए। पहले राउटर 1 राउटर 2 के दरमियान जो यहाँ पे आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल आ रही है वो कौन सी है, 10 वाली है। राउटर 2 राउटर 3 जो दोनों आपस में कनेक्ट है उसकी राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सी है, 20। और 20 वाली राउट जो हमारे पास आ रही, शो IP राउट कर लेते हैं। राउट जो हमारे पास 20 वाली आ रही है, यहाँ पे ये मुझे शो करिए D से, D मीन्स EIGRP। यहाँ पे 90 क्या है, 90 इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। अब EIGRP में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, क्योंकि हमारे पास सेम वहाँ पे क्या, यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल है EIGRP है, तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 90 है। अगर मेरे पास कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल हो, ठीक है, उसके वहाँ पर लोगों क्या हो रीडिस्ट्रीब्यूशन की हो, तो फिर वो मेरे पास एक्सटर्नल राउटिंग प्रोटोकॉल आएगा और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 170 होगी। ये इसकी मेट्रिक है, EIGRP मेट्रिक वेट इसकी। अब ये है किस तरह से, इन्हें साबित करते हैं, आज देखते हैं इसे। इससे पहले यहाँ पे मैंने एक चीज़ बतानी थी आप लोगों को, वो थी क्या, लोड, बैंडविड्थ, डिले, लायबिलिटी, MTU। इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। इसकी वैल्यूज़ को देखने के लिए हमारे पास फार्मूला है शो IP इंटरफेस। कौन सी इंटरफेस, मैं से शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेता हूँ। IP एड्रेस जो मैंने असाइन की है, IP एड्रेस हमारे पास है यहाँ पे सीरियल 2 में 10.0.0.1। तो मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे, एक और मैंने यहाँ पे असाइन की फास्ट इथरनेट नहीं, सॉरी लूबेक एड्रेस। तो मैं यहाँ पे शो इंटरफेस सीरियल 2/0 एंटर कर ले। यहाँ से इसकी वेटेज आपको पता चलेगा इन सब का। MTU है क्या,
1500। MTU यहाँ पे कहते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट को, कि मैक्सिमम कितनी डाटा यहाँ पे जा सकती है। इसमें हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि इसकी की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू, हम कहते हैं यानी K5 इज इक्वल टू 0 था, इसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे मैट्रिक में। आप काउंट कर सकते हो, की वैल्यू इनेबल कर सकते हो, वो जाके हम लोग CCNP में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बैंडविड्थ, बाय डिफॉल्ट सीरियल की बैंडविड्थ कितनी थी 1544 किलोबिट्स पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इन्होंने यहाँ पे क्या किए, मैंने चेंज किए 128 किलोबिट्स। डिले सीरियल की कितनी आ रही है, हमारे पास सीरियल की डिले आ रही है 20,000, मतलब ये कितना डिले टाइम लगेगी इसके ऊपर। अगर आप इसकी डिले कम करना चाहते हो तो इसकी डिले भी कम कर सकते हो, इसे इंक्रीज यहाँ पे क्या करेगा बढ़ा भी सकते हो, मगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे पास 20,000 है। ये की चीज़ है हमारे पास माइक्रो सेकेंड में, सही। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेवलिटी कितनी है 2FF। अगर यहाँ पे लेवलिटी के बाद 10 आ जाए, मगर ये कम यहाँ पर लेवल है, आप सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पे जाना चाहते हो, ठीक है। सोर्स टू डेस्टिनेशन मैं जगह यहाँ पे जाना चाहता हूँ, ये मेरे पास सोर्स, यहाँ पे डेस्टिनेशन, यहाँ पे 10 किलो, यहाँ मतलब 1 किलोमीटर यहाँ पे पास के पास। अगर आप यहाँ क्या कहते हो पैदल जाते हो तो लाइबिलिटी कम है, समझो 10, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे किसी बाईसाइकिल के ऊपर यहाँ पे वो करना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो लाइबिलिटी 50 होगी। अगर आप यहाँ पे मोटर बाइक यूज़ करोगे तो लाइबिलिटी समझो 150, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे कोई आल्टो, ठीक है, आल्टो मेरान वहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो समझो यहाँ पे 200 है लाइबिलिटी। अगर आपके पास V8 गाड़ी हो, कोई बेहतरीन सी गाड़ी हो, तो इसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, नहीं 240 कर लें। अगर आपके पास बाई एयर आप जाना चाहते हो 1 किलोमीटर बाई एयर, क्या करना है यार, वो तो स्टार्ट ही लेगा 1 किलोमीटर, आप इसे 10 किलोमीटर कर लें, ठीक है। अगर बाई एयर जाना चाहते हो, या समझो आपके पास, ठीक है, जहाज़ नहीं और क्या हेलीकॉप्टर है, तो आप इसको 255 लाइबिलिटी दो। जितने आप लाइबल जाओगे, जितनी इसकी वैल्यू वहाँ पे अच्छी होगी, ठीक है, हाईएस्ट होगी, बेहतरीन लाइबल डेटा जाएगा आपका। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे लोड, इसमें लोड कितने हैं, ट्रैफिक इसमें कितनी जा रही है, ठीक है। लोड कम होगा तो बेहतरीन जाएगा, लोड ज़्यादा होगा तो हैवी होगा आपके पास। रोडों के ऊपर भी आप लोग अभी देखते आ रहे हो, ट्रैफिक ज़्यादा है कम है, कम ट्रैफिक हो तो आप इजीली जा सकते हो, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन तक इजीली जाके पहुंच सकते हो। अगर आपके पास लोड क्या हो ज़्यादा हो तो फिर कुछ मुश्किल होगा। सेम हमारे पास इसके बाद है लोड भी, और क्या हुआ लास्ट में, ठीक है, ये हमारे पास। और एक चीज़ और बताता चलूँ, डिले जो हमारे पास है सीरियल की कितनी 20,000, फास्ट इथरनेट के हमारे पास डिले है 100, लूप बैक कैरियर्स के हमारे पास है 5000। इसे कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसके मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है 100 और 1 लाख इसकी बैंडविड्थ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये पैकेट है, आप इन्हें चेंज कर सकते हो। और इसके बाद मेरे पास लूप बैक कैरियर्स, शो इंटरफेस लूप बैक 0 कर लेता हूँ। इसकी बैंडविड्थ 80 लाख, ठीक, 80 लाख, और इसकी डिले 5000 है। 80 लाख इसकी क्या आ गई बैंडविड्थ किलोबिट, 5000 की डिले आ गई। इन्हीं चीज़ों को देख के आपको फार्मूला असाइन करना पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों को देख के आपको क्या वहाँ पे HRP फार्मूला कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप खामोश रहे भाई। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला है क्या हमारे पास, फार्मूला मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये HRP मैट्रिक हमारे पास मैट्रिक, अब इसकी मैट्रिक क्या होगी मेरे पास, इसके मैट्रिक के पास एक फार्मूला होगा 10
रेस्ट पावर 7 डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, क्या होगी बैंडविड्थ, इसको मल्टीप्लाई बाई 256, ब्रैकेट को बंद कर लें, पैरेंथेसिस को बंद कर लें। अब यहाँ पे इसे प्लस कर लें, साथ पैरेंथेसिस स्टार्ट कर लें, यहाँ पे डिले डिवाइडेड बाई 10, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 256। अब आते हैं इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, जो चीज़ मैं बता रहा था ये लिख लो। चलो वापस देखिए, यहाँ पे मुझे चीज़ नहीं हटाना चाहिए था। पहले से स्टार्ट, यहाँ पे 10⁻7 डिवाइडेड बाई क्या था बैंडविड्थ, इसे मैं यहाँ पे बी लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 256, फिर इसे यहाँ पे प्लस कर ले, क्या है मेरे पास डिले डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 256, क्योंकि मेरे पास के वीडियो में एक बैंडविड्थ मैंने ऑन की थी, ऑन थी मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट, एक डिले ऑन थी, K1 इज इक्वल टू 1 एंड K3 इज इक्वल टू 1, बाकी K2 K4 K5 इज इक्वल टू 0 वो हम लोगों ने काउंट नहीं करनी है। ठीक, अब मेरे पास जो लिंक्स थे राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 के दरमियान, इनकी सीएल कितनी थी बैंडविड्थ मेरे पास 128 आ रही थी, बैंडविड्थ 128 आ रही थी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आता हूँ एक बार, इसे लिख दिया पकड़, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा मैं एक स्निपिंग टूल उठा लेता हूँ, इसे हम सिलेक्ट कर ले। अब यहाँ पे हमारे पास राउटर 1 है, राउटर 1, राउटर 2, यहाँ पे हमारे पास आईपी कौन से 10 वाली आ रही, यहाँ पे 20 वाली आ रही, इसकी बैंडविड्थ कितनी थी, यहाँ पे 128 किलोबिट्स पर सेकेंड सीएल में हमारे पास आ रही थी, 128 यहाँ पे है। डिले इसकी कितनी थी 20,000, क्योंकि सीएल की बाय डिफ़ॉल्ट डिले 20,000 है, 20,000 यहाँ पे है। रूल एक चीज़ जाने, आपके पास बैंडविड्थ यहाँ पे 128 120, इन दोनों में से आपको एक ही लेना पड़ेगा। अगर आपके पास इसी भी हमें काउंट करना है, मैं भी यहाँ पे 100 के पास आ रहा है, क्या आ रहा है 100, तो इनमें से जो यहाँ पे कम मेरे पास बैंडविड्थ वाली कौन सी है 100 वाली, तो आपको 100 वाली पिक करनी पड़ेगी। इसी भी काउंट करना है, यहाँ पे के पास 80 किलोबिट आ रही है, 80 KB आ रही है, तो फिर आपको 80 KB यहाँ पे पिक करनी पड़ेगी। कितने ये राउटर को चाहिए, ठीक है, ये लिंक नहीं है मेरे पास, समझिए ये लिंक नहीं है मेरे पास, तो ये आपके पास क्या होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिंक के ऊपर आपके पास यहाँ बैंडविड्थ 80 आ रही है, यहाँ पे 100 128 128, इन सब में से आपको एक ही बैंडविड्थ लेनी पड़ेगी जो कम होगी, वो कौन सी है 80 वाली। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इन दोनों की लिंकों के लिए राउटर में जो मेरे पास ये राउट से आ रही थी, इसकी वैल्यू याद है आप लोगों को 2,10,24,000 मेरे ख्याल से ये आ रही थी मेट्रिकास इसकी। अब ये वीडियो आई किस तरह से, तो इसका फार्मूला आसान है, आप क्या करोगे 10⁻7 तक 1 करोड़ तक बनेगा। मैं यहाँ कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ, 10⁻7 यहाँ से गिनना शुरू करें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इसे मुझे तकसीम करना पड़ेगा, किस चीज़ के ऊपर बैंडविड्थ के ऊपर। बैंडविड्थ कितनी है यहाँ पे 128, तो इक्वल टू क्या आएगा 7 कितनी 71 बिल्कुल 78,125, 78,175 के पास यहाँ में क्या आ गई, ये आपके पास यहाँ पे बैंडविड्थ आ गई।
मल्टीप्लाई बाई 256, इसको मैं अभी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किसके साथ, 256 के साथ। तकरीबन मेरे पास यहाँ में 2 करोड़ की वैल्यू होगी, कितनी, मेरे पास 2 करोड़ की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा डिले के साथ। डिले कितनी आ रही मेरे पास, यहाँ पे 20,000 यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे 20,000 यहाँ पे आ रही है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी बनेंगे, 40,000 डिवाइडेड बाई 10 माइक्रोसेकेंड, तो कितना बनेगा वैल्यू इसका। आप यहाँ पे 20,000 40,000 के पास आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर ले 10 के ऊपर तो 4,000 आएगी बस, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाई 256, कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाई 256, तो आपके पास 10,24,000 आएगी। आप यहाँ पे आ जाए, कैलकुलेटर में आ जाए, क्या कर लें यहाँ पे से रिमूव करके पहले यहाँ में ऐड कर लें 20,000 प्लस 20,000 40,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 256, कितनी 10,24,000 के पास आ गई। अब इसे ऐड कर ले किसके साथ, 2 करोड़, ठीक है, ये 1,000 10,000 लाख 10,000 करोड़, तो 2 करोड़ 10,24,000 के पास वैल्यू आई है नहीं। सेम वैल्यू के पास यहाँ पे देखें, इन्हें चेक कर लिए, शो आईपी राउट, ये जेड पिकल, मेरे पास 20 वाली जो राउट्स आ रही थी वो यहाँ पे ही थी। क्या अगर अभी मैं यहाँ पे 30 वाली वैल्यू देखूँ, ठीक है, जो यहाँ 30 की मेरे पास मैट्रिक आ रही है, आप इसकी मैट्रिक निकाल सकते हो इजीली, आसान, कोई इशू नहीं इसमें। चलो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था लोग, क्योंकि ये वीडियो लोगों लोग बनाई थी डिटेल में कि आप लोग यहाँ पे समझ आ जाए इसकी। अब यहाँ पे 30 वाली वैल्यू यहाँ पे देखते हैं इसकी मैट्रिक किस तरह से है, आसान है। यहाँ पे क्या आ रही है मेरे पास, कितनी 2 करोड़ 15,36,000, तो ये बनेगी किस तरह से, आप यहाँ पे आ जाए। अब मुझे ये 30 वाली वैल्यू 20,000 यहाँ पे, 20,000 यहाँ पे और 20,000 यहाँ पे कर ले, ठीक है। और इसकी अब मेरे पास जो यहाँ पे आ रही है सीरियल, इसको भी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। सीरियल कहाँ पे चेक करनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे देख लेता हूँ, सीरियल में आ जाए, यहाँ पे शो इंटरफेस सीरियल 2/0, बैंडविड्थ सबकी सेम आ रही। तो इसमें इजीली ये है कि अगर यहाँ बैंडविड्थ 128 10⁻⁷ डिवाइड बाई बैंडविड्थ, तो ये 78,125 ही आएंगे, उसको ना छेड़ें। यहाँ पे डिले को देखें, डिले कितनी आ रही, 20,000 40,000, यहाँ पे 60,000। अब क्या करना पड़ेगा, 60,000 को अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 256, सिर्फ प्लस कर ले 2 करोड़ की, 2,00,000 10,000 लाख 10,000 करोड़, ये वैल्यू आई है नहीं इजीली। अब आपके पास यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है ये किस चीज़ की है, फास्ट इथरनेट की है, ये के पास लूप एक की। अब फास्ट इथरनेट लूप एक को निकालने के लिए ये देख लेते हैं 172.16.0, ये मेरे पास कितनी आ रही है, चेक कर लेने यहाँ पे 172.16 कहाँ पे, ये यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ रही कितनी है, 2 करोड़ या 2 करोड़ 1,00,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2,10,26,560। इसकी वैल्यू कैसे हमें निकालते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फास्ट इथरनेट को हम चेक कर लेते हैं। फास्ट इथरनेट की बैंडविड्थ कितनी आ रही है हमारे पास, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, यार इसकी बैंडविड्थ कितनी थी, 1 लाख इसकी बैंडविड्थ थी, ठीक। डिले इसके 100 है,
डिले कितनी है 100 है। अब मेरे पास यहाँ पे 1,00,000 यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे 128, यहाँ पे 128, इसमें कम कौन सी है 128, तो मुझे 128 लेनी पड़ेगी। मतलब ये वैल्यू सेम रहेगी, इसको चेंज नहीं करनी पड़ेगी हमें, ये सेम रहेगी मेरे पास। अगर आप कम करना चाहते हो तो इसकी यहाँ पे बैंडविड्थ भी चेंज कर सकते हो, उसे भी चेंज कर लेते हैं, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसे समझते हैं कि ये वैल्यू किस तरह से आएगी मेरे पास। इसकी डिले कितनी है 100, तो यहाँ पे 20,000 प्लस 20,000 प्लस 100, तो आज यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले इसकी। 20,000 प्लस 20,000 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 10, 4,010 मल्टीप्लाई बाई 256 प्लस क्या करूँ सर, प्लस 2 करोड़। ठीक, 2 करोड़ के साथ से हम ऐड कर देता हूँ, 1,000, 10,000, लाख, 10,000, करोड़। क्या ये वैल्यू है इसकी? चेक कर लेने यहाँ पे, कहाँ पे थे, राउटर 1 में चेक कर लिया मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू इसकी आ रही है। दूसरी मेरे पास थी इस राउटर की लूप बैक एड्रेस, इसकी लूप बैक एड्रेस क्या है 192.168.3.0, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी मेट्रिक क्या आ रही है, डिले कितनी यहाँ पे 20,000, इस साइड में कितनी होगी लूप बैक एड्रेस की 5,000, इसकी बैंडविड्थ कितनी है 80 lakhs इसकी बैंडविड्थ थी। कैसे पता चलेगा, शो इंटरफेस लूप बैक 0 कर लेता हूँ, बैंडविड्थ 80 लाख, क्योंकि बाकी की बैंडविड्थ कम थी, कितनी थी 128, तो 128 मेरे लिए सही है, मुझे कम बैंडविड्थ वहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी मुझे, और डिले कितनी 5,000, तो इसकी कैलकुलेशन आसान है, उससे भी आसान, ठीक है। कितने के पास 20,000, यहाँ पे देखें 20,000 देन 5,000 कितने आ गए 45,000 के पास आ गए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, तो 45 आ जाएंगे, 4,500 डिवाइडेड बाई 256। अब जैसे इन्हें ऐड कर ले 2 करोड़ के साथ, 2 करोड़ के साथ 2,500, 10,000, 10,000, लाख, 10 करोड़, सेम ये भी आ गया के पास, ठीक। नहीं बैंडविड्थ देखो यहाँ पे बैंडविड्थ हमारे पास कितनी 80 lakhs, यहाँ पे 128 है, तो कम कौन सी है 128। आ जाते हैं इसकी बैंडविड्थ कम कर लेते हैं, किस राउटर में कम कर ले आप लोग बता दें। इसी राउटर 3 के किस इंटरफेस के ऊपर मैं कम कर लूँ, सीरियल के ऊपर कर लूँ, लूबेक के ऊपर कर लूँ, या फास्ट एथरनेट के ऊपर, इन तीन में से एक बता दें। चलो मैं यहाँ पे आप लोग नहीं बताते तो मैं यहाँ पे लूबेक के ऊपर काम कर लेता हूँ, या यहाँ पे फास्ट एथरनेट के ऊपर काम कर लेता हूँ, इसकी बैंडविड्थ कम कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पे राउटर 3 में आ जाते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाए, इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0, इसकी बैंडविड्थ कितनी थी पहले 80 लाख, अब मैं सिर्फ 80 कर लेता हूँ, तो डू शो IP इंटरफेस डू शो इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कितनी आएंगे मेरे पास, सिर्फ कितनी 80 किलोबीट पर सेकेंड, बजाय ये कि हम वहाँ पे शो कर ले। चलो इसकी एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, बजाय हम लोग राउटर 1 में आके शो IP राउट करके इसकी यहाँ पे मेट्रिक हम यहाँ पे वो चलेगा, ठीक है, पता चलेगा, तो इससे बेहतर है कि हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर ले, फिर वहाँ पे इसे देख लें, ऐसे सही है। तो करते यूँ है कि हमारे पास यहाँ पे बैंडविड्थ 128 यहाँ पे कितनी आ गई 80, तो मोस्ट यहाँ पे प्रेबल कौन सी होगी हमारे पास 80। इमरान आगा देखिए अब सेम इसी तरह से 10 की ताकत 7 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई क्या कर लूँ 80, वैल्यू क्या आ गई, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 256 से, ठीक है,
सही है, कुछ मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। फिर देखें, इन सब में से मैं 10⁻⁷ पहले मैं डिवाइडेड करता था किसी से 128 से, फिर इसमें से मल्टीप्लाई करता था 256 से। अभी मैं यूँ करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे 10⁻⁷, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितनी, जस्ट सुनो 80, और मल्टीप्लाई बाई 256। अब क्या आगे चेंज हुई नहीं, पहले कितनी आ रही थी 70 लैक्स। फिर देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं करने जा रहा हूँ मैं। 10⁻⁷ 1 करोड़ तकसीम किधर 80, अब मल्टीप्लाई बाई 256, इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 20 लाख। तो 3 करोड़ 20 लाख, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे होगा। अब डिले के ऊपर काम करते हैं। डिले कितनी आ रही थी 20,000 प्लस यहाँ पे कितनी थी? ये अच्छा, इसके ऊपर काम कर लो, फर्स्ट रेंट के ऊपर काम करें। डिले कितनी थी इसकी 100 थी। हम लोग काम किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, पहले ये चीज़ तो देखिए मेरे भाई, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर, फास्ट रेंट के ऊपर। क्या इसकी डिले चेंज कर सकते हैं, आ जाते हैं डिले के ऊपर भी काम कर लेते हैं। डिले में भी कर लेते हैं 700। अब डिले कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगी, किस तरह से, डिले कैलकुलेशन यहाँ पे कितनी 20,000 देन 700। अब यहाँ पे देखिए 20,000 प्लस 20,000 प्लस 700 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 256। अब इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, प्लस इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे एंटर कर लेते हैं। अब देखते हैं वाकई यही वीडियो हमारे पास आएगी नहीं आएगी, इसे चेक कर लेते हैं कहाँ पे कि मिस्टेक तो नहीं हुई। आपने 32 लाख है सर, आपने 3 करोड़ 20 लाख थे। चेक कर लेते, शो आईपी राउट, लड़े मत भाई मेरे भाई, लड़े मत। कौन सी आईपी थी 192.168 और 3.0, क्या ये चीज़ आई है नहीं, चेंजिंग आ गई हमारे पास। शो आईपी राउट कर ली, थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर, इसको अप होने में। कौन सी आईपी थी 192.168, ये वीडियो हमारे पास आ रही है, इसी के ऊपर काम किया, नहीं सॉरी यार, इसके ऊपर काम किया था, आप लोग नहीं बता रहे उस्ताद लोग, काम यहाँ पे किया था। यही चीज़ आ रही नहीं यार बस, थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। ऑफिस की कैलकुलेशन कर ले, वहाँ पे अपने करोड़ लिखे हैं और वहाँ पे लेख में है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ तक आ रहा है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला में कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। फिर अगर इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं एक बार फिर मोस्ट, अब यहाँ भी देखिए ने, मैं यहाँ पे 10⁻⁷ कर लेता हूँ, 10⁻⁷ कर लेता हूँ। इसको मैंने क्या करें, डिवाइड करने किसके ऊपर 80 के ऊपर, क्योंकि यहाँ मैंने 80 कर ली इसे, मल्टीप्लाई बाई 256 यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब डिले के ऊपर आते हैं। डिले मेरे पास 40,000 मैं कर लेता हूँ, 40,000 प्लस 700 यहाँ में मैंने चेंज कर लिया, 700 मल्टीप्लाई बाई 256, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ किसके साथ, 32 के साथ। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कुछ ज़्यादा हो गई, कहाँ में मिस्टेक की मैंने। मिस्टेक यार डिले के ऊपर देखते हैं।
डिले कितनी 20,000 प्लस 20,000 प्लस 700। अब यहाँ भी इसे क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 256, मल्टीप्लाई बाई 256, इसको प्लस कर लेते हैं। कौन सा, 3 करोड़ का 2.5 हज़ार 10 लाख 10 लाख। अब ये वापस से आएगी, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन न होते हैं, पैकेट ऐसा वहाँ पर कैलकुलेशन होती है इसकी, लेकिन ये एक्यूरेट फार्मूला ये आपके पास। फार्मूला तो अब याद आया आप लोगों को, फार्मूला क्या था आपके पास, मैं सेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या थी, 10⁻⁷ बैंडविथ मल्टीप्लाई बाई 256। अब इसको प्लस कर ले किसके साथ, यहाँ पे डिले डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 256, ठीक। अब इन दोनों को जाके ऐड कर ले, जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास EIGRP की क्या होगी, मैट्रिक होगी, ठीक। एक और चीज़ लास्ट बताता चलो। अब यहाँ पे मेरे पास राउटर 1 2 3 4 5, मेरे पास यहाँ की जो 30 वाली वीडियो, क्या इसमें लोड बैलेंसिंग हो रहा है, नहीं, EIGRP लोड बैलेंसिंग भी करता है। अगर आप यहाँ से काउंट कर ले या यहाँ से काउंट कर ले तो फार्मूला सेम ही आएगा। मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ 30 को, ये मेरे पास आ रही 30 कहाँ पे, ये वाली। इसकी अब मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ पे इसकी मैट्रिक आ रही है 2,15,36,000। अगर इसको मैं इसको यहाँ से भी काउंट कर लूँ तो सेम आएगा, नहीं आएगा। इसकी मैट्रिक कितनी है, सॉरी इसकी बैंडविड्थ 128। मैं न्यू कर लेता हूँ 128। डिले की 20,000, डिले कितनी यहाँ पे 20,000, यहाँ पे कितनी है 20,000। सेम फार्मूला आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे वो कर ले कितनी 10 वहाँ पे कितनी 7 डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ 128, तो मेरे ख्याल से 7,8,125 आएगा। डिवाइडेड बाई 256 था, डिवाइडेड बाई 256, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 256, 2 करोड़ तक आते हैं। अब यहाँ पे डिले यहाँ पे कितनी है 20 60,000। 60 को 10 पे डिवाइड कर लो कितनी आएंगे 6,000 मल्टीप्लाई बाई 256, ठीक है, प्लस 2 करोड़ ऐड कर लिखा है 2.5 10 लाख 10 करोड़, ये वीडियो आएगी नहीं। अब यहाँ पे इस राउटर के लिए, इस राउटर 2 के लिए ये वाली राउटर चाहे यहाँ से काउंट किया जाए या यहाँ से काउंट किया जाए सेम वीडियो आएगी, ये लोड बैलेंसिंग होगी इसके लिए। तो ये हमारे पास थी EIGRP मैट्रिक फार्मूला, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को, चलो सही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।